हर दिवस महिला दिवस 8 मार्च विशेष डीके न्यूज राजस्थान का सलाम। शक्ति स्वरूप नारी शक्ति को नारी संघर्ष जो बना सेवा का जज्बा। रजनी कल्याणी पेशा उप प्रधानाचार्य शिक्षा विभाग जीवन संघर्ष कैंसर वॉरियर। महिला दिवस विशेष मुलाकात। मिलिए रजनी कल्याणी से और जानिए जीवन का सबसे कठिन दौर कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। वह कैंसर रोगियों को सलाहकार के रूप में अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रही है। जीत संघर्ष की जज्बे की जीवन को ईश्वर की अनमोल देन मानने वाली जुझारू महिला की कहानी उन्हीं की जो। मेरा नाम रजनी कल्याणी है और मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और यहाँ से 22 किलोमीटर दूर दिलवाड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं एज ए वाइस प्रिंसिपल अभी मैं काम कर रही हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि 8 मार्च को महिला दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में मैं हमारी सभी बहनों को और सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जी, तो महिला दिवस को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं आप, और क्या कुछ आज तक का आपका सफ़र रहा, परिवार से शुरुआत करें। मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन एक एजुकेटेड परिवार से मेरा संबंध है, जहाँ मेरे माता पिता दोनों ही सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं। पिताजी मेरे केंद्रीय सरकार के अधीन जो है अच्छी पोस्ट पर कार्यरत थे। माता मेरी एनसीसी में थी, जो कि ओएस की पोस्ट से रिटायर्ड है। और पारिवारिक हमारा एजुकेशन का माहौल ठीक था। मेरे भाई दोनों वो भी बहुत अच्छी एजुकेशन में हैं और पारिवारिक माहौल में ऐसे कोई समस्या नहीं आई। एजुकेशन को लेकर मेरा माता पिता दोनों का ही मुझे पढ़ाने का, नौकरी तक पहुंचाने का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरा विवाह बहुत कम आयु में हो गया था, 21 वर्ष के आसपास में। उसके बाद मेरा संघर्ष बहुत कठिन रहा, क्योंकि तो संघर्ष की बात कर रहे हैं तो किस तरह का संघर्ष आपने देखा और अभी तक जो आप इस मुकाम पर पहुंची है। क्योंकि शादी के बाद मेरा व्यक्तिगत जीवन कुछ ठीक नहीं रहा। उसके बाद माता पिता ने सपोर्ट किया। मेरी बच्ची बहुत छोटी हुई, 22 साल की उम्र में। उसके बाद मेरा संघर्ष बहुत ज़्यादा विकट हो गया था, क्योंकि मेरे सामने बहुत बड़ा भविष्य था। बच्ची को बड़ा करना, उसके साथ में उसको पढ़ाना लिखाना और ख़ुद को भी तैयार करना उसके लिए। तो उसके लिए मैंने अपनी पढ़ाई, जो ग्रेजुएशन मैंने किया था, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड किया। माता पिता ने पूरा सहयोग किया मेरा उस पढ़ाई को आगे बढ़ाने में। तो किस तरह का संघर्ष आपको करना पड़ा। एजुकेशन होने के बाद में जब मैं जॉब लगी, उसके बाद में मैं शुरू में आरएस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से मैंने संघर्ष किया तो मैंने पाया कि जो मुझे पहले मिल सकती है नौकरी, उसके बाद में मैं टीचर बनी। उसके बाद में मैंने फर्स्ट ग्रेड दिया, फर्स्ट ग्रेड बनी। फिर उसके बाद में 2018 में मेरा संघर्ष और ज़्यादा कठिन हो गया, जब मुझे पता चला कि 2017 में मेरी रिपोर्ट्स आई ब्रेस्ट कैंसर की। तब मेरे पैरों से धरती खिसक गई और पूरा परिवार हमारा हिल गया। लेकिन वहाँ से मेरा संघर्ष शुरू हुआ, जब मैंने पूरा इलाज का प्रोसेस पूरा किया। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने ये डिसाइड किया कि कीमोथेरेपी नहीं लेकर मैंने पूरा एलोपैथिक इलाज को साइड में करके ऑपरेशन कराने के बाद मैंने पूरा आयुर्वेदिक का अपना ट्रीटमेंट किया। और आयुर्वेदिक इलाज से ही मैंने नवग्रह आश्रम करके है भीलवाड़ा के पास, वहाँ से लिया। और मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि पूरा अपने आयुर्वेदिक से कैंसर का इलाज कराने के लिए। और मैं कई बार लोगों को मैं उनके पास जाती हूँ और फ्री काउंसलिंग देती हूँ। फ्री काउंसलिंग इसके लिए कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमको, जब लोगों को मालूम चलता है कि हमें कैंसर हुआ है तो पूरा परिवार सहम जाता है। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि कई बार लोग उनको भ्रमित कर देते हैं, डाइवर्ट करते हैं कि आप इस हॉस्पिटल जाइए, वहाँ जाइए, ये ऐसा इलाज कराइए। तो लोग डरे हुए होते हो, तो जहाँ भी उनको बेस्ट लगता है वो कराते हो। और जो कीमोथेरेपी है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हर व्यक्ति की कंडीशन अलग होती है, तो उस वक्त जो है लोगों को संभल की ज़रूरत होती है। आपके कहने का मतलब कि अगर सही समय पर सही सलाह मिले जी, तो ये रोग नहीं होकर के जल्दी ठीक हो सकता है व्यक्ति। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, बस एक सही सलाह और एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। क्योंकि जब व्यक्ति को पता चलता है कि उसको कैंसर है, तो उसके अंदर की जीने की इच्छा जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसी वक्त ज़रूरत पड़ती है, और वही काम मैं करती हूँ कि मोटिवेशन जो है मेरा मेन मुद्दा रहता है, लोगों तक पहुँचना और उन्हें मोटिवेट करना कि इस बीमारी से डरे नहीं। यानी कि आपने जो जंग जीती है कैंसर से, और आज आप किसी को अगर कैंसर होता है तो आप उसे अच्छी तरह से गाइड कर पाती हैं कि किस तरह से इससे लड़के उभरा जा सकता है। तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको रहा हो कि किसी पेशेंट से आपका?
काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, ऐसे कई पेशेंट्स हैं। अभी उदयपुर में ही कम से कम 1000 के आसपास के पेशेंट्स होंगे जो मुझसे संपर्क में आए और वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। उनकी रिपोर्ट्स भी हैं मेरे सामने। अगर मैं लोगों के पास मेरे पास आती हूँ तो मैं उनको उदाहरण भी देती हूँ कि किस तरीके से लोगों ने जो है इस गाइडेंस को लेकर और उचित मेडिकल इलाज को, ऐसा नहीं है कि मैं कोई डॉक्टर हूँ या मैं कोई आयुर्वेदाचार्य हूँ, वो नहीं हूँ मैं, लेकिन तो दवाई के साथ साथ यानी मनोवैज्ञानिक तरीका भी एक कारगर उपाय बहुत हो काम सकता करता है। है। जी, वही मैं कहना चाहती हूँ कि इंसान की साइकोलॉजी काम करती है कि मैं ठीक हो सकती हूँ, नहीं हो सकती हूँ। अगर इंसान पॉजिटिव थॉट को लेके चलता है कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, तो वो कोई भी इलाज ले, चाहे वो एलोपैथी ले, चाहे वो आयुर्वेदिक ले। लेकिन मेरा मानना ये है कि एलोपैथी के साथ में अगर आयुर्वेदिक का सपोर्ट रहता है तो, और पॉजिटिव थॉट अगर जो कोई भी इंसान अगर कैंसर पेशेंट्स है वो लेकर अगर चलते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं और किसी भी स्टेज पर ठीक हो सकते हैं, चाहे वो 3rd हो, 4th हो, किसी भी स्टेज का कैंसर हो, व्यक्ति ठीक हो सकता है। जी, और मेरा अभी बहनों तक से जी। ये कहना है कि महिलाओं के खासकर यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मैं सभी महिलाओं से मेरा ये निवेदन है कि समय पर अपनी जांच कराएं और सही इलाज लें। क्या इसमें एज फैक्टर भी काम करता है? बिल्कुल एज फैक्टर काम करता है, लेकिन अभी जिस तरीके से खान पान है, जिस तरह का समय बदल रहा है, जिस तरह की जो केमिकल जो खान पान में आते हैं, उस वजह से अब छोटी एज में भी कैंसर हो रहा है। लेकिन मुख्यतः कैंसर जो है वो 40-35 के बाद जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं महिलाओं में, तो मेनोपॉज अ, की स्थिति बनने के बाद या बंद होने के बाद मेनोपॉज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। कि जैसे हार्मोनल, मेरा यही कहना है कि मैं जैसे 30 के बाद, 40 के बाद, जैसे जैसे एक समय बदलता है, मेनोपॉज की कंडीशन में करीब पहुंचने के आसपास जो है उनका जो हार्मोनल चेंजेस, जिस तरीके से शरीर में बदलाव होते हैं महिलाओं के, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि उसमें यूट्रस में भी कुछ परिवर्तन आते हैं, ब्रेस्ट के लिए भी आते हैं, तो उस वक्त उनके कैंसर के चांसेस रहते हैं। तो महिलाएं जो है, मेरा यही संदेश है कि वो इसको लेकर अवेयर रहें, जागरूक। जी, महिला दिवस के मौके पर आप बहनों से क्या कहना चाहेंगी? महिला दिवस के मौके पर मैं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं हेल्थ को ज़्यादा मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन 2 फील्ड ऐसे हैं कि जहाँ महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो महिलाएं बहुत आगे जा चुकी हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में महिलाएं अभी पिछड़ी हुई है, क्योंकि वो घर में रहते हुए कई बार अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं, छोटी छोटी बातों को, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी उन पर रहती है, तो वो कई सारी अपनी जो मेडिकल हेल्थ है जो उसको लेकर है, बहुत इग्नोर करती हैं छोटी छोटी चीज़ों को। तो आज महिला दिवस के मौके पर मैं सभी अपनी बहनों को और माताओं को और अपनी नियर एंड डियर वंस को मैं कहना चाहती हूँ कि अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी में रखें। अगर आपके शरीर में छोटा सा भी आपको बदलाव नज़र आता है, ब्रेस्ट को लेकर, अगर यूट्रस को लेकर, पीरियड्स को लेकर, तो आप तुरंत जाग जाएं और जितनी भी डॉक्टर से संपर्क करके आप अपनी जांच कराएं। यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर एक CA 125 करके एक टेस्ट होता है, और आजकल बहुत एडवांस ट्रीटमेंट भी आ गए हैं। तो आप एक ये छोटा सा टेस्ट करा लें और CBC काउंट कराएं और डॉक्टर से आप संपर्क करें, तो आपको पहले ही इस जांच में आप खुद भी जो है किसी भी डायग्नोस सेंटर पे जाके CA 125 अगर आप टेस्ट बोलेंगे तो वो सिर्फ ब्लड सैंपल लेके भी हो जाता है। तो उससे आपको एक बेसिक काउंट से पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में अगर कैंसर की शुरुआत है या नहीं है। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए 15 डॉट भी होता है टेस्ट, वो भी आप करवा सकते हैं। तो मेरा आज यही संदेश है महिला दिवस के उपलक्ष्य में कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में दें और कैंसर से बचाव के लिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा महिलाओं में फैल रहा है, क्योंकि महिलाओं पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, पूरा परिवार संभालना पड़ता है। अगर महिला हिल गई तो पूरा परिवार जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए अपने अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आगे बढ़ें और इस बीमारी से डरे नहीं, जितना हो सके अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और तुरंत इसका इलाज शुरू करें। और मैं एक महिला होने के नाते जो मैंने इस चुनौती को झेला है, तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ इसी चैनल के माध्यम से, DK चैनल के माध्यम से। मैं भी फ्री काउंसलिंग देती हूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो जो भी मुझसे संपर्क करना चाहें वो मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं पूरा उन्हें गाइड कर सकती हूँ। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक एज ए काउंसलर जो मैंने चुनौतियाँ झेली है और मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिसको भी इस बीमारी से लड़ने का अगर आगे हौसला चाहिए। एक बार पुनः मैं सभी अपनी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।